नमस्कार बच्चों मैं विश्वास नवशारदा स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आप अपने घर में रहकर स्वस्थ और कुशल होंगे और जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपका कार्य करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ पूरा भी जरूर करेंगे। आपने बच्चे अपना काम साथ साथ याद भी जरूर करना है। कई बच्चे अपना वर्क लर्न भी नहीं करते और राइट भी नहीं करते, लेकिन आपने दोनों कार्य ही अपना साथ साथ करने हैं। पिछले वीडियो में बच्चे हमने आपकी इकाई 6 में रामायण भाग में पाठ 9 का पठन किया। आज हम पाठ 10 लंका में हनुमान का पठन करेंगे कि जब हनुमान जी को सीता जी को ढूंढने का काम सौंपा जाता है, जब वो लंका में जाते हैं उस समय का वर्णन है। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया और उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थी। समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे टूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा और उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपकर गिर गए, वन धरा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। हनुमान इसे देखकर बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, यानी कि दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा जो भी है, कहीं लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक पर्वत। सुनहरा चमकता हुआ वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले। बच्चों, आपने रामायण देखी भी होगी, कई बच्चों को इसकी स्टोरी का पता भी होगा, लेकिन आप इसका पठन जरूर करेंगे। जिनको नहीं पता उनको पता भी लग जाएगा। ये देखो, इस तस्वीर में देखो, ये देखो हनुमान जी जा रही हैं लंका में। ये देखिए कैसे, ये देखो जा रही हैं हवा में उड़ते हुए। इसके बाद है आपका पठन। गए होंगे, हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। राम काज में वह मनाक से टकराते हुए निकल गए। मनाक मैंने अभी आपको पर्वत का नाम बताया था। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा और पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, मीन्स मुश्किलें आई उनके रास्ते में। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। कुछ क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला।
आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। वे क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी सोने की लंका। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए और दृष्टि दौड़ाए। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, मीन्स हैरान थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वे उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वे सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वे चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं ना, तो उनके खोजते हुए कहीं भी उनका पता नहीं चलता। तब वे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ छिपा कर रखा हुआ है। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छाने, पशुशालाएं भी देख ली। पशुशालाएं जहाँ पशुओं को रखा जाता है। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, मीन शक नहीं था। पर वह दुखी हो गए, सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहाँ छिपा दिया है। किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक की ऊंची ऊंची वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांग कर वे वहां पहुंचे। लांग मीन्स दीवार में, उसको पार करके। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान ने निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ाया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो गई। अचानक वाटिका में एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा, मीन्स कोई आवाज सुनाई पड़ी। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे और एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की जो डाली है उस पर आ गई। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल और शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्होंने अब कोई संदेह नहीं था उन्हें। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने से डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राशि ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए और सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में
रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता ने डिगाई। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ने सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, स्पर्श में नहीं छूऊंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न मीन्स अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है और यह सपना अच्छा नहीं है। कभी यह सीता के दुख से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंद होगी। वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। ये अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। राम का गुणगान किया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया। राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्हें पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। ये तस्वीर देखो, ये शोक वाटिका की तस्वीर है। ये माता सीता है, ये हनुमान जी हैं। ये देखो, हनुमान जी छोटे रूप में है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आगे देखिए, हनुमान ने सीता से विदा ली। जब हनुमान उनसे मिल लिए, सीता जी से सारा उनका हालचाल पूछ लिया, तब वो अब उनसे विदा लेना चाहते हैं। हनुमान ने सीता से विदा ली। वे पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते चलते सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका उजड़ रही थी, उजाड़ दी उन्होंने। वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के महाबली कई थे जो कि मर गए और हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिल मिला गया, मीन्स उसको गुस्सा आ गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा। अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उससे अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। इसके बाद शक्तिशाली रावण एक सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं और मैं उन्हीं की खोज में आया था।
उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इससे मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का उपाय किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने लगा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दो। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मिस दोबारा पुनः का मतलब मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान से लौटा दें। इसी में आपका कुशल है, धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसने आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने अभी भवन जला दिए। सभी हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे शोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा है और उनसे बात की है। यह समाचार शीघ्र मीन्स जल्दी श्री राम तक पहुंचाया चाहिए। समय अधिक वही है। वानर किलकारियां मारने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके। दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे और हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी है, कैसे रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों के घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भावविह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू नहीं रोक पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इससे पहले तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों से बांटने की आवश्यकता नहीं थी। अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। ये एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रहा। तो बच्चों, हमने पाठ 10 का पठन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और सभी ने इसका पठन अवश्य करना है। आपका गृह कार्य है कि इसका पठन करें और कुछ प्रश्न उत्तर हल करें। नेक्स्ट डे जब मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, उसमें आपके कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी भेजूंगी। आपने उसको भी अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है, लर्न भी करना है। और आपने इस पाठ में से जितने भी इनके प्रश्न उत्तर बनते हैं, आप उसको साथ साथ हल भी करेंगे और अपने कार्य को आपने साथ साथ याद भी करना है। और आपकी जब भी जूम मीटिंग होगी, आपने उसको जरूर अटेंड करना है। आप में उसकी अटेंडेंस भी होगी, ठीक है, वो आपके उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। धन्यवाद।